नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचलें काफ़ी तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि आने वाले 24 घंटे के भीतर योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। आने वाले 24 घंटे तय करेंगे योगी आदित्यनाथ का भविष्य। कल 27 फरवरी है और राज्यसभा का चुनाव होना है 10 सीटों पर। लेकिन भाजपा ने 8वां प्रत्याशी उतार कर अब योगी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आखिर किस तरह की परेशानियाँ योगी आदित्यनाथ को होने वाली हैं, ये सब बात समझने के लिए हम आलोक पाठक के साथ चलते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। कल 27 फरवरी है और राज्यसभा का चुनाव होना है 10 सीटों पर। लेकिन जो 8वां प्रत्याशी भाजपा ने उतारा है संजय सेठ को, उससे योगी सरकार की क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? ये आप ज़रा दर्शकों को समझाएँ। देखिए, दरअसल कोमल जी ऐसा है कि लोकसभा राज्यसभा के लिए 10 सीटों का चुनाव था। पहले भाजपा ने जी, 7 प्रत्याशी उतारे थे, संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा में भाजपा के 7 प्रत्याशी आराम से जीत सकते थे और संख्या बल के हिसाब से समाजवादी पार्टी के भी 3 प्रत्याशी जीत सकते थे। तो पहले 7 ने नॉमिनेशन किया भाजपा के और सपा के 3 प्रत्याशी ने नॉमिनेशन किया। लेकिन नॉमिनेशन के अंतिम दिन जब योगी जी गोरखपुर गए हुए थे, तो अचानक से भाजपा ने अपने 8वें प्रत्याशी को उतार दिया संजय सेठ के रूप में और यहीं से जी, योगी जी की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। अब अगर भाजपा का 8वां प्रत्याशी चुनाव हार जाता है, तो इसको योगी की हार वो माना जाएगा, क्योंकि आज तक जी, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी सत्तारूढ़ दल का प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव में हारा नहीं है। समाजवादी पार्टी की थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि आरएलडी जो पहले से समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी, उसने अब जी, आरएलडी ने फैसला किया है कि वो अखिलेश यादव का गठबंधन छोड़ के वो चली गई एनडीए में और उनके 9 जी, विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के 108 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी को 3 सीटें जीतने के लिए 111 सीटें चाहिए, 111 विधायकों का वोट चाहिए। 108 बिल्कुल। उनके पास है, 2 कांग्रेस के पास है और 1 बसपा का है। लेकिन जी, इसमें एक पेच है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो कानपुर के विधायक हैं इरफान सोलंकी, फिलहाल एक मामले में जेल में बंद हैं और उनको फिलहाल वोट डालने की परमिशन एमपी एमएलए कोर्ट ने नहीं दी है कानपुर के। अब वो जी, अगर उनको कल तक आज परमिशन मिल जाएगी तो कल वो वोट डालने चले आएंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बसपा का वोट मिल गया, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बड़े आराम से चुनाव जीत जाएगा। लेकिन अगर बसपा सपा का तीसरा प्रत्याशी जीता, तो इसका मतलब भाजपा के 8वें प्रत्याशी की हार निश्चित है और इस हार का जी, ठीकरा जो है वो योगी जी के सर पे फूटेगा। स्थिति यह है कोमल जी कि इसलिए अगले 24 घंटे योगी जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, मतलब लोकसभा चुनाव तो बाद में है, अभी योगी जी के राजनीतिक कौशल की असली परीक्षा है। वो ये चाहता अगर भाजपा सपा के 8वें प्रत्याशी को वोट डालने का मौका माफ कीजिएगा, सपा के जो विधायक इरफान सोलंकी उनको परमिशन नहीं मिली वोट डालने की। तब सपा के पास 107 रह जाएंगे और कांग्रेस के 2 मिला लेंगे और एक बसपा का तो भी 110। उस कंडीशन में भाजपा अपना 8वां प्रत्याशी जिता ले जाएगी, क्योंकि फिर जी, द्वितीय वरीयता के वोट गिने जाएंगे और द्वितीय वरीयता में जिस विधायक को 200 से ज्यादा वोट मिलेंगे, वो चुनाव जीत जाएगा, वो 8वां कैंडिडेट। तो उस कंडीशन में संजय सेठ का स्वाभाविक है, भाजपा के पास अपने 251 विधायक हैं, तो बड़े आराम से 205 से ज्यादा उनको सेकंड प्रियोरिटी का वोट मिल जाएगा। जी, तो एक तरफ लेकिन सब कुछ कोर्ट के फैसले पे निर्भर करता है, इरफान सोलंकी को वोट डालने का मौका मिलता है नहीं मिलता है। दूसरी तरफ अभी आरएलडी जो है वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ के एनडीए में शामिल हुई है, लेकिन खबरें हैं कि उसमें 9 जो विधायक हैं, उसमें 3 या 4 ऐसे हैं जो सबको पता है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता थे और लेकिन जब समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी 2022 में, तो ये 4 लोग सब आरएलडी के सिंबल पे चुनाव लड़े थे, सपा के 4 लोग। तो जी, वहाँ एक नाराज़गी मानी जा रही है। उस नाराज़गी को दूर करने के लिए अभी जो लेटेस्ट खबर आई है कि जयंत चौधरी 9 विधायक को लेके योगी जी से मिलने जा रहे हैं। आज सुबह से योगी जी इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि सुबह से योगी जी ने सारे एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं, मतलब एक उसमें अपना दल है,
सुनेलाल पटेल, एक है निषाद पार्टी, एक है सुहेलदेव समाजवादी पार्टी जिसके नेता है ओम प्रकाश राजभर और अब जयंत चौधरी। तो अपने जी, सहयोगी दल के हर विधायक से योगी जी खुद मिल रहे हैं। खुद मिलके उनको अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग भाजपा के 8वें प्रत्याशी के पक्ष में वोट कीजिए। जी, दूसरी तरफ ये भी चर्चा थी कि जो एक दल है जिसके 2 विधायक हैं, जनसत्ता दल, राजा भैया। जो राजा भैया को तो सब लोग उत्तर प्रदेश में जानते हैं। राजा भैया पिछले 25 सालों से प्रतापगढ़ की कुंडा से विधायक रहे हैं। कई बार वो मंत्री रहे हैं, कल्याण सिंह की सरकार में, राजनाथ सिंह की सरकार में और मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, अखिलेश की सरकार में मंत्री रहे हैं। लेकिन पहले 2022 के चुनाव में थोड़ा राजा भैया से और अखिलेश यादव के संबंध खराब हो गए थे कोमल जी, क्योंकि कुंडा की सीट पे जहां से राजा भैया चुनाव लड़ते थे, 2022 के पहले कभी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी वहां पे नहीं उतारा था। एक तरह से वॉकओवर दे दिया था कि चलिए हम आप अगला प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से राजा भैया के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतार दिया था, जिससे कुंडा की सीट जीतने में राजा भैया को थोड़ी मुश्किलें हुई थी। लेकिन अभी एक हफ्ते पहले जो उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, राज्य के अध्यक्ष हैं, नरेश उत्तम पटेल, वो राजा भैया के घर गए थे और वो तस्वीरें भी आई थी, मीडिया में उन्होंने लंच किया था और वहां पे नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से अखिलेश यादव की फोन पे बात करी थी। उसके बाद राजा भैया का बयान आया था कि मेरा 20 साल तक मेरा समाजवादी पार्टी से बड़ा अच्छा संबंध रहा है। मतलब उन्होंने ये नहीं निकाला है कि वो ये अभी तक नहीं कहा है कि वो सपा को वोट करेंगे या भाजपा को वोट करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने सपा को वोट दे दिया तो हर कैंडिडेट हर स्थिति में समाजवादी पार्टी का तीसरा जो सदस्य है राज्यसभा का वो चुनाव जीत जाएगा और भाजपा जी, के 8वें प्रत्याशी संजय संजय सेठ हार जाएंगे। तो जी। ये जो आलोक महाभारत है राज्यसभा के चुनाव की, ये जी। संजय सेठ की वजह से फंस गई है। कोमल जी, अच्छा सच्चाई ये आलोक है कि आलोक सर, मेरा एक सवाल है, अगर ये जो संजय सेठ है जो 8वां प्रत्याशी है, अगर ये हार जाते हैं तो योगी की इमेज पर क्या असर होगा? और अगर जीत जाते हैं तो उससे इंडिया अलायंस को क्या नुकसान होगा? देखिए, इंडिया अलायंस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी, क्योंकि इंडिया अलायंस का तो एक ही रहेगा। वो कांग्रेस और सपा एक साथ है, कांग्रेस सपा के वोट मिलेंगे, वो कल पता चल जी, जाएगा। इसमें जो बेसिकली क्या है कि कुछ लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी के बीच में, दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है, राजनीतिक विश्लेषकों का। तो जी, अगर अगर संजय सेठ जीत गए तो क्रेडिट वैसे भले मैनेज करेंगे योगी जी, लेकिन इस जीत का श्रेय दे दिया जाएगा दिल्ली को मोदी को, कि मोदी दिल्ली ने जीत दिलाई। और कहीं खुदा जी, ना खास्ता समाजवादी पार्टी का तीसरा प्रत्याशी राज्यसभा में जीत जाएगा तो फिर योगी जी की नेतृत्व क्षमता पे सवाल उठेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोमल जी, लोकसभा चुनाव में योगी की अग्नि परीक्षा तो होनी ही होनी है, लेकिन वो अप्रैल और मई में होगा। लेकिन अगले 24 घंटे योगी जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर ये चुनाव जीत गए तो योगी जी अपनी अपनी पकड़ साबित कर देंगे केंद्रीय नेतृत्व के सामने कि भैया मेरी पकड़ है और मैंने अपने गठबंधन के सारे साथियों को एक साथ रखा हुआ है। वैसे ये भी बात की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा कि भाजपा समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। जी, कई तरह की खबरें आ रही है, कुछ लोग हो सकता है वोट ही डालने ना चाहें। अगर समाजवादी पार्टी का एक दो विधायक अगर वोट डालने और नहीं जाएगा तो वो उस कंडीशन में भी तीसरा कैंडिडेट उनका जीत नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगले 24 घंटे जो है वो योगी जी की असली अग्नि परीक्षा है। देखिए, जी, अखिलेश जी का खेमा तो कोमल जी बड़ा निश्चिंत है। वो उन्होंने शनिवार के दिन अपने विधायकों के साथ मीटिंग की, संडे को वो आगरा चले गए जी, और आगरा में जो रिस्पॉन्स मिला भारत जोड़ो यात्रा का, वो पूरी देश ने देखा, देश क्या दुनिया ने देखा है कि जिस तरह बिल्कुल, का जन सैलाब दिखा आगरा में, उसने दिल्ली में भाजपा नेतृत्व की नींदें उड़ा दी है कि बड़ी संख्या में युवा दिखे हैं आगरा में। और जिस तरह का जन समर्थन अखिलेश यादव को जहां जा रहे हैं वहां युवाओं का मिल रहा है,
और भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में लगभग 6 दिन रही है। उन 6 दिनों में बड़ा जबरदस्त जन समर्थन युवाओं का खासकर इस रैली में मिला है। तो जी, मुश्किलें, एक तो 1 महीने 1.5 महीने बाद चुनाव है और अभी आपको पता ही होगा कि यूपी पुलिस की पुलिस भर्ती परीक्षा योगी सरकार ने आयोजित की थी 17 फरवरी और 18 फरवरी को। उसमें पेपर जी, लीक की खबरें आई और छात्रों ने जबरदस्त आंदोलन किया। सरकार को मजबूरन वो परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी। तो जी। दबाव में तो योगी जी हैं और अगले 24 घंटे योगी जी के रणनीतिक कौशल की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसमें वो बिल्कुल, पास होते हैं या फेल होते हैं, ये भाजपा का भी भविष्य तय करेगा और योगी जी का भाजपा के अंदर भविष्य तय होगा। क्योंकि बिल्कुल, अगर आने वाले 24 घंटे योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत अहम है। लेकिन हम्म, आलोक सर आपने अभी एक बात बोली कि बीजेपी जो है वो इंडिया गठबंधन से या समाजवादी पार्टी से जो है, कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसमें बीजेपी कितनी ज़्यादा सफल हो पाएगी? क्योंकि इंडिया अलायंस तो अभी इतना मजबूती के साथ में कहें तो उनका गठबंधन हो चुका है। लेकिन जो मेरा सवाल है आपसे, क्या हम्म। लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक टूटेंगे? देखिए कोमल जी, मैं एक बात बता दूं, भाजपा और भाजपा समर्थित मीडिया ने तो, आपको याद होगा राम मंदिर जब बन रहा था तो बनने के जी, 10 तारीख को समाजवादी पार्टी के एक विधायक है राकेश सिंह, उन्होंने चिट्ठी लिखी विधानसभा अध्यक्ष को कि 22 जनवरी को जिस दिन वो मंदिर में मूर्ति स्थापना की पूजा होनी है, उस दिन जी, सारे विधायकों को लेके सतीश महाना जी चले और उनके साथ वो सारे लोग वहां आके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित रहेंगे। ये एक चाल थी। उनको पता था कि उस दिन 8,000 जी, वीआईपी आने हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी। ये चिट्ठी वायरल हो गई। अब इसमें ये कहा गया विपक्ष के समाज बीजेपी के द्वारा कि देखिए समाजवादी पार्टी राम के मुद्दे पर 2 टुकड़े बढ़ जाएगी। लेकिन 22 तारीख को तो लोग नहीं गए और अखिलेश जी भी नहीं गए। अखिलेश जी ने भी कहा कि भाई हमारा हम प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो लगता है कि भाजपा भाजपा का अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम है, उसमें हम नहीं जाएंगे। अब उसके बाद में किसी भी दिन सामान्य भक्त की तरह रामलला का दर्शन करने चले जाएंगे। जी, लेकिन विधानसभा सत्र जब खत्म हुआ बजट सत्र, उसके बाद विधायकों को लेके विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना गए। तो जब तक नहीं गए थे तब तक ये हल्ला मच रहा था कि सपा के 95 विधायक जाएंगे। लेकिन कोमल जी, आश्चर्यजनक रूप से सपा का एक विधायक नहीं गया और इसी आरएलडी की जिसके विधायकों से अभी साथ में मिल रहे हैं लोग भवन में योगी जी, उनके 9 में से जी, 4 विधायक अयोध्या रामलला का दर्शन करने नहीं गए। पहले चल रहा था कि भाई विधायक टूटेंगे और जाएंगे, लेकिन कोई एक विधायक नहीं गया। तो सपा के विधायकों को तोड़ने की कोशिश तो लगातार हो रही है, लेकिन वो टूट रहे नहीं। जी, लेकिन जो नए सहयोगी बने हैं आरएलडी, उनके 4 विधायक रामलला का दर्शन करने नहीं गए। और अभी भी जो चर्चा है कि राजभर की पार्टी के 3 विधायक नाराज हैं, चूंकि राजभर के भी जो 6 विधायक हैं उसमें 3 ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं और राजभर के सिंबल से चुनाव लड़े थे, वो भी नाराज जी, बताए जा रहे हैं। तो अगले 24 घंटे में इंडिया गठबंधन से कोई खबर नहीं आने वाली कोमल जी। खबर आपको बीजेपी या बीजेपी के गठबंधन वाले दल जैसे सुहेलदेव समाज पार्टी, जी, राष्ट्रीय लोक दल, संजय निषाद की पार्टी, इनसे आएगी कि इनके विधायक कितने जो है भाजपा को वोट देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे तक लखनऊ का तापक्रम जो है वो बढ़ा रहेगा, राजनीतिक तापक्रम। अभी हम लोग बिल्कुल, दो आज हम लोग बिल 26 तारीख को दोपहर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कल शाम को 4 बजे तक वोटिंग है और सुबह से सहयोगी दल के विधायकों से योगी जी और शीर्ष नेतृत्व भाजपा का उत्तर प्रदेश का लगातार मिल रहा है। इसी बीच में ये भी चर्चा है कि शायद आरएलडी टूटने ना पाए, इसलिए शायद शाम को मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जा सकता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार में खबरें आ रही है कि आरएलडी के 2 लोगों को मंत्री बनाने की संभावना है और ओम प्रकाश राजभर को भी
मंत्री बनाने की चर्चा है। जी। वैसे कहने को तो लोग ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा विधायक भी पार्टी छोड़ के मंत्री पद की शपथ ले सकता है। लेकिन ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। ये होगा कि नहीं होगा? जी। मतलब एक लेकिन तरफ बीजेपी समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में उसके टूटने की आशंकाएँ हैं, लेकिन उससे पहले जो है मंत्री बनाने की कवायद जो है, वो शुरू हो चुकी है। जी, आलोक सर। सही सही कह रही है कोमल जी। ये बड़ी समस्या ये है कि एनडीए को बचाए रखना इस वक्त सबसे बड़ी समस्या हो गई है भाजपा के लिए। और भाजपा जी, की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई कि उसने 8वां प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का उतार दिया। अगर नहीं उतारा होता तो चुनाव की नौबत ही नहीं आती। 7 प्रत्याशी भाजपा के निर्विरोध हो जाते और 3 सपा के हो जाते। तो जी, ये तो भाजपा ने अपनी परेशानी खुद बढ़ाई है। अब अगले 24 घंटे का इंतजार करते हैं। शाम को 4 बजे तक देखिए, हर स्थिति में इंडिया गठबंधन को कुछ भी नहीं खोने की स्थिति में है। जी। अगर भाजपा का 8वां प्रत्याशी जीत गया तो भी इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर भाजपा का 8वां प्रत्याशी हार गया तो इसका साइकोलॉजिकल एडवांटेज इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में आपको कोमल जी दिखाई देगा। और अगर 8वां प्रत्याशी हार जाता है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर के मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। जो कि बिल्कुल योगी खड़ी आदित्यनाथ का आने बिल वाले 24 घंटे में उनका भविष्य भी तय करने वाला है। अभी तो ये राज्यसभा की 10 सीटों पर ये चुनाव है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जो है योगी आदित्यनाथ की परीक्षा है। लेकिन इस परीक्षा में योगी आदित्यनाथ कितने सफल होते हैं और ये 8वां प्रत्याशी कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा, ये तो अभी वक़्त बताएगा और आने वाले 24 घंटे में आपके सामने जो रिज़ल्ट्स होंगे वो आ ही जाएँगे कि इंडिया गठबंधन कहाँ है और एनडीए कहाँ है। ये आपको देखने को मिलेगा कि नुकसान किसको होगा। लेकिन तब तक के लिए आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहें, न्यूज़ लॉन्चर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। नमस्कार।